नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको महादेव तथा आदि शक्ति के मंदिर के बारे में बताएंगे जो उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जिले के चांदापुर गांव में स्थित है। इसके अलावा आखिर इन मंदिरों की प्रसिद्धि के पीछे क्या कारण है, आज हम आपको इस बारे में भी बताएंगे। आपने सुना होगा कहीं चांदी का शिवलिंग नदी में तैरता मिलता है तो कहीं देवी माँ की 50 केजी के सोने की मूर्ति तैयार की जाती है। यदि भक्त अपने नाथ तथा आदि शक्ति से खुश नहीं है तो फिर ये सोने की मूर्ति तथा चांदी के शिवलिंग क्यों बनवाते हैं। इसके अलावा कई सारे लोगों को ये भी कहते सुना होगा कि भगवान के मंदिर में सोने की क्या ज़रूरत है, इससे अच्छा गरीबों को दान दे देना चाहिए। ऐसे लोगों को मैं बताना चाहूँगा कि ऐसी बातें भी वही व्यक्ति कहते हैं जिन्होंने कभी किसी व्यक्ति को कोई दान तक नहीं दिया, जिन्होंने कभी किसी व्यक्ति को एक रोटी तक नहीं खिलाई, जो सिर्फ भगवान के अस्तित्व पर तथा धार्मिक ग्रंथों पर अभद्र टिप्पणी करना जानते हैं। यदि ऐसे व्यक्ति जिन्हें निर्धन व्यक्ति या आर्थिक रूप से कमज़ोर व्यक्ति की इतनी ही चिंता होती तो वह उस व्यक्ति को अपने पास से कुछ आर्थिक सहायता करते। ऐसे व्यक्ति सिर्फ उनका सहारा लेकर अपने लिए रोटी का बंदोबस्त करते हैं। इसके अलावा रही बात मंदिरों से इंसान के लिए क्या मिलता है, तो आपको जानकर हैरानी होगी। भारत में बहुत से ऐसे मंदिर हैं जिनकी वजह से ना जाने कितने बेसहारा लोगों को भोजन कराया जाता है, जिसे हम लोग भाषा में भंडारा कहते हैं। ना जाने कितने ऐसे मंदिर जिनकी वजह से रोगियों को अस्पताल की सहायता मिल पाती है। वैसे भी हम सभी जानते हैं किसी भी धार्मिक कर्म के बाद भंडारा का प्रचलन ये सब सदियों से चला आ रहा है। लेकिन ऐसे लोग जो सिर्फ भगवान पर टिप्पणी करना जानते हैं तथा ऊंच नीच का सहारा लेकर ब्रह्मांड के स्वामी को बदनाम करने का कार्य करते हैं, ऐसे लोग मंदिर को चंद पैसे दान पेटी में डालने के बाद भी मंच पर खड़े होकर अपना रोना रोते हैं कि भगवान ने हमें भिखारी बनाया है। ऐसे व्यक्ति इस बात से अनजान है कि नारायण ने हर व्यक्ति को स्वतंत्र बनाया है। इसके अलावा ऐसे दुष्ट प्राणी जो सिर्फ ये कहते हैं कि भगवान यदि है तो सामने क्यों नहीं आता, तो ऐसे लोगों को बताना चाहूँगा कि जिस प्रकार दूध से घी को निकालने के लिए उसे मथना पड़ता है, उसी प्रकार परमात्मा जो ब्रह्मांड का स्वामी है वह किसी मूर्ख व्यक्ति के सामने कैसे आ सकता है। यदि परमात्मा उनके सामने आ भी जाएगा तो भी वह व्यक्ति यही कहेगा कि तुम ईश्वर नहीं हो। फिलहाल बाकी बातों को हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। चांदापुर के नदी के किनारे स्थित मंदिर की महिमा अद्भुत है। इसके अलावा नदी के किनारे के दृश्य को देखकर आपको अलग शांति का एहसास होगा। नदी के किनारे स्थित होने के कारण इस मंदिर की सुंदरता कई गुना बढ़ जाती है। सोमवार को यहाँ भक्त दर्शन के लिए आते हैं तथा हर अमावस्या को यहाँ मेला लगता है। इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि आज से 30 से 40 वर्ष पूर्व नदी के किनारे कुछ गांव वालों के द्वारा किसी पेड़ के गिर जाने के कारण उसे काट कर हटाया जा रहा था। तब खुदाई करते समय किसी व्यक्ति ने फावड़ा मिट्टी को हटाने के लिए चलाया तो उन्हें कुछ आवाज़ सुनाई दी और हल्की झंझनाहट शरीर में हुई। तब उन्होंने उसी स्थान पर दोबारा प्रहार किया तो उन्हें खन की आवाज़ सुनाई दी तथा हल्के से करंट का एहसास हुआ। तो उन्होंने अपने एक साथी से कहा कि मैं यहाँ की मिट्टी नहीं हटाऊंगा, मुझे यहाँ करंट का एहसास हो रहा है। उनके दूसरे साथी ने उनकी बात को मजाक में टाल दिया और कहा कि हटो देखते हैं कितना करंट है। फिर उन्होंने उसी स्थान पर प्रहार किया तो उसके बाद उन्हें कोई चमकीली वस्तु दिखाई दी। उन्हें लगा शायद बच्चे का कंगन होगा, लेकिन जब उन्होंने उस स्थान की मिट्टी हटाई तो देखा कि सोने का मुकुट था जिस पर वह बार बार प्रहार कर रहे थे। जब उन्होंने वहाँ पूरा खोदा तो पता चला कि सोने की माता दुर्गा की प्रतिमा थी। उस प्रतिमा को देखकर उनमें खुशी का ठिकाना ना रहा। ये बात धीरे धीरे आसपास के गांव में फैल गई कि ग्राम चांदापुर में देवी माँ की सोने की प्रतिमा निकली है। इसके बाद उस प्रतिमा का जलाभिषेक किया गया तथा नदी के किनारे ही माता भवानी के मंदिर की स्थापना कर दी गई। इसके अलावा इस मंदिर का निर्माण कार्य आज भी जारी है। भक्त की मुराद पूरे होने पर भक्त अपने खुशी खुशी मंदिर के निर्माण के लिए उपहार के रूप में कुछ न कुछ दान करते हैं। कहा जाता है कि इस मंदिर की महिमा अद्भुत है। हर अमावस्या को यहाँ भक्तों की भारी भीड़ होती है। इसके अलावा चांदापुर के निकट भगवान भोलेनाथ का मंदिर है जिसे सरगामपुर के नाम से जाना जाता है। यहाँ एक प्राचीन शिवलिंग है जिसकी महिमा के चर्चे निराले हैं। लोगों से चर्चा करने पर पता चला कि आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती, जिनके बचपन का नाम मूल शंकर तिवारी था, इनका जन्म 12 फरवरी 1824 को गुजरात के टंकारा में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था तथा सनातन धर्म के प्रचार प्रसार के लिए संन्यास ग्रहण किया तथा सन 1860 के लगभग यहाँ हुए धर्म सम्मेलन में भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना की थी। तब से लेकर आज तक यहाँ हर सोमवार को मेला का आयोजन होता है जिसमें गांव के सभी लोगों को भगवान भोलेनाथ की आराधना करने आते हैं। भक्तों की भारी भीड़ के कारण इनकी चर्चा हमेशा लोगों के बीच बनी रहती है। इसके अलावा शिवलिंग के बारे में कहा जाता है, आप इस शिवलिंग को अहंकार करने पर अपने दोनों हाथों में साध नहीं पाएंगे। प्रेम पूर्वक बच्चा भी इस शिवलिंग को अपने दोनों हाथों में भर लेगा। फिलहाल ये सारी जानकारी लोगों के द्वारा प्राप्त की गई है। ऐसी ही वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।